अपना यहाँ एक क्वेश्चन है, वो लिखो, वहाँ बैठो। इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में आपको 6 नंबर लिखने हैं। तो आपको पता है कि भाई 3 और इसके नीचे 1 होता है, और अगर 4 है तो उसके नीचे भी 1 होता है। 1 तो होता ही है सब नंबर के नीचे, 3 लिखेंगे तो भी अपॉन 1 होता है, 4 अपॉन 1 भी होता है, 1 तो सबके नीचे है। अब मुझे 6 नंबर्स इसके नीचे लिखने हैं, तो मैंने क्या किया, 3/1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे दोनों को। ऐसे ही 4/1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे दोनों को, 10 से इंटू कर दिया। तो अब ये 3 × 10 30 हो गया, 1 × 10 10 हो गया, ठीक है। 3 और 10 इंटू हो गए 30 हो गया, नीचे 1 और 10 इंटू हो गए 10 हो गया। इसी तरह यहाँ 4 × 10 40 हो गया, 1 × 10 10 हो गया। ये बन गया अब नंबर। अब आप 30 से 40 के बीच में 6 नंबर लिखते जाओ। 30 और 40 के बीच में क्या क्या आएगा, 31, 32, 33, 34, 35, 36, जितने लिखने लिख दो, सबके नीचे 10 आ जाएगा। तो अब हम आंसर क्या लिखें ऐसे, 6 रैशनल नंबर्स आर, 6 रैशनल नंबर्स आर। 30 और 10, 30 के बाद 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 1 2 3 4 5 और 36/10 हो गए 6 नंबर। 3 और 4 था नंबर, तो गैप केवल 1 का है, गैप कम है, तो आप उसको 30 बना दो, 0 लगा दो उसके आगे, तो ऊपर 30 हो जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर 40 हो जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा। तो 3 को इंटू 10 करके 30, 1 × 10 10। फिर 30 और 40 के बीच में आराम से अपन 6 नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने आंसर से हो गए 31/10, 32/10, ये सारे अपने 6 नंबर्स हो गए, ठीक है। ज़्यादा लिखने होंगे तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 7 8 जितने भी लिख लें। अभी आगे ये कैसे करना है, 3 और 4 के बीच में नंबर सबको लिखना है ना। जब भी ज़्यादा गैप नहीं हो आप उसको 10 से करके 30 40 ऐसे बना लो। जब गैप ज़्यादा हो जाएगा तो नेचुरली आप कितने भी सारे नंबर लिख सकते हो ना। अगर आपको और भी ज़्यादा नंबर की ज़रूरत है, मान लो 20 नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए, ज़्यादा नंबर चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 3/1 है, 4/1 है, 3 को 100 से कर दो, 1 को भी 100 से कर दो, 4 को 100 से कर दो, 1 को भी 100 से कर दो, तो ये 300 हो गया अपॉन 100, ये 400 हो गया अपॉन 100। ज़्यादा नंबर लिखने हैं, मान लो आपको 50 नंबर लिखने हैं, 50 या 40 या 30, तो अब इनमें गैप तो ज़्यादा है ही नहीं, 10 का ही गैप है, तो आप 100 बना लो। अब देखो कैसे लिखोगे, 301/100, 302/100, ऐसे करते हुए आप लिखते जाओ, 399 तक लिखते जाओ। तो आपको 50 लिखने दो, 50 लिखने में आ जाएंगे, 40 लिखने 40, 20 है 20, तो अपने ऊपर है कि कितना बड़ा नंबर बनाए, ठीक है ना। ये लॉजिक है हर क्वेश्चन हर जगह का, इस तरह से लिखते हैं बीच में नंबर। चलो, तो कल अपन ने जो डिवाइड वाला रूल पढ़ा था उसको डिवाइड करते हैं आगे वापस। एक्सप्रेस -17/8 in by long division method। आ जाओ, एक्सप्रेस -17/8, तो आप 17 को, माइनस तो हम बाद में लगाएंगे, 17 को 8 से डिवाइड
8 17 ऐसे डिवाइड करो। हाँ, डिवाइड करते जाओ। 8 2 जा 16 जैसे डिवाइड करते हैं ना, वैसे डिवाइड करना शुरू करो। एक बार है ना, ये फॉर्म भर देना तुम। हाँ आ जाओ, आंसर आया ना, ठीक है। बाकी लोग डिवाइड करते जाओ, है ना। हाँ ठीक है, डिवाइड कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमारा हो ही गया, है ना, हमारा हो गया, ठीक है। हाँ एक करो, 8 2 जा 16 हो गया। अब वापस आगे 1 माइनस करो, 1 बचा, है ना। अब ऊपर डेसिमल और 0 नीचे, नहीं नीचे 0 1 के आगे। हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक है, हो गया। हाँ बैठो, क्या हुआ? बैठो बैठो। तो आपने डिवाइड किया, देखो 8 2 16, 8 2 जा 16, 70 माइनस 16 1, ठीक है। फिर जब हमारे पास यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0, ऊपर डेसिमल नीचे 0। अब जाएगा डबल टाइम, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 गया 2, ठीक है। अब फिर एक 0, अब जाएगा 2, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 20 में से 16 गया 4, फिर एक 0, अब जाएगा 5, 8 5 जा 40, 40 में से 40 गया, पूरा हो गया। अब आंसर को हम ऐसे लिखेंगे, -17/8 इज इक्वल टू, माइनस लगाएंगे और जो आया वो लिख देंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस तो था ही, और 2.125 लिख देंगे। ये आंसर इसका, इस तरह से लिखेंगे। माइनस को हम बाद में लास्ट में आंसर के साथ लगा देंगे डिवाइड करने के बाद, ठीक है। डिवाइड करना आता है सबको, है ना। जब यहाँ पर डेसिमल आता है तो यहाँ 0 आ जाता है, ठीक है। अब देखो एक और ऐसे ही डेसिमल में जाना है अपने को। फाइंड द डेसिमल, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। अब करो डिवाइड, 8 को 3 से डिवाइड करना शुरू करो, है ना। हाँ 6 6 पे बार लगाएंगे अपन अभी बाद में, है ना। हाँ नहीं, अभी अपन ने हाँ हाँ करेक्ट, ये सही है ना। नहीं, उल्टा कर दिया तुमने, क्योंकि 3 से डिवाइड करना था ना, उल्टा लिख दिया, सही करा। हाँ ठीक है ना। देखो अपन ने यहाँ पे डिवाइड किया, 2 0 लगाया, फिर आया 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाया, फिर आया 3 6 जा 18,
अब हमने देखा कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 6 रिपीट होना है। पहले 6 आया, फिर वापस 6 आया, अब 6 6 6 6 आते जाएंगे, रिपीट होते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा ये, है ना। तो अब अपन आंसर को ऐसे लिखेंगे, 8/3 इज इक्वल टू 2.6 के ऊपर बार, जो रिपीट होगा ना नंबर उसके ऊपर बार लगा के, बार मतलब 6 6 6 6 6 6 चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक। तो जैसे ही रिपीट आने लगेगा उसके ऊपर एक लाइन बना दो जिसको बार पड़ेगा। 2.6 बार इसका आंसर हो गया। बार मतलब रिपीट होता जा रहा है। क्लियर? आप कौन बताएगा कि ये जो है नंबर ये इरेशनल है कि रैशनल है? हाँ हाँ हाँ, और कोई? हाँ, और कोई इधर से? हाँ, रैशनल। ये रैशनल नंबर है, भली बार में आ रहा हो, क्योंकि आपको याद है रैशनल नंबर दोनों तरह के होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? बार के रूप में भी आते हैं, जैसे अभी आया, और जो अपन ने अभी किया 17 वाला, वो भी रैशनल हो जो खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग होता है तब भी रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है तब भी रैशनल होता है, बस रिपीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ रिपीट होने लग गया, इसका मतलब ये रैशनल ही है। कोई भी नंबर जब भी P/Q होगा ना, वो हमेशा रैशनल होगा, चाहे वो टर्मिनेट हो चाहे नहीं हो। तो इसको देखते ही हम कह सकते हैं रैशनल तो है ही, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर रिपीट होगा तो बाहर लगा के। क्लियर? डिवाइड करने का तरीका, लिखने का। एक्सप्रेस बाय एस अ डेसिमल फ्रैक्शन, 2/11 को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। तो डिवाइड करो 11 से 2 को। डिवाइड कर लो एक बार, है ना, जो भी आ रहा है इसका। नरेंद्र, अरे 1 मिनट ऊपर आओ। वो एसी उधर के वो एक चल रहा है, रिमोट से चालू होगा। ये वाला ये वाला ये वाला नहीं, ये भी तो ये नहीं चालू हो रहा है ना। हाँ, तो या तो रिमोट से होगा या तो फिर उसको भी। तो अब देखो 2 में तो डिवाइड जा नहीं रहा अपना, है ना, 2 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो आपको पहले यहाँ 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब 11 से 11 बन जा 11, 9 बच गया, फिर आपका 0 वापस लगाओगे, 11 8 जा 88, 2 बच गया, फिर 0 आया वापस, 11 1 जा 11, देखो 1 वापस रिपीट हो गया, है ना, वापस आ गया 1, फिर आपका वापस क्या बचा? 9 बचा, और वापस यही चलता जाएगा। तो 1 8, फिर वापस 1, फिर 8, ऐसे आता जाएगा। तो हम आंसर को कैसे लिखेंगे? 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। 18181818 चलता जाएगा आगे। तो 18 के ऊपर हम लगा के छोड़ देंगे इसको। ओके, क्लियर? 18 रिपीट होगा तो 18 के ऊपर बार लगा के लिख देंगे इसको। ओके, now find the decimal
रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। माइनस बाद में लास्ट में लगाना, अभी डिवाइड कर दो। 16 को डिवाइड कर दो 45 से। चालू करो ना। हो गया चालू? हाँ, क्या हुआ? 45 को अपने 16 से किया तो 16 में डिवाइड नहीं जाएगा, है ना, तो 0 लगा के 3 160 हो गया। ये कितना लिखा है तुमने? 3 नहीं, 45 इंटू 3 करो, 135 आएगा ना। फाइव है ना, तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। तुमने क्या लिखा है? 7 लिखा है क्या? ये कैरी गया ना, तो 160 हो गया ना वो। तो आप यहाँ पे तुमने 270 लिखा है ना, तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, तो 5 में से 3 गया, तो 250 होना चाहिए ना। ये 250 होना चाहिए ना, तो मिस्टेक हुई ना। 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं डिवाइड करके, है ना, क्या आ रहा है अपना। सबसे पहले 16 में तो डिवाइड नहीं गया, है ना, तो आपने क्या किया, यहाँ 0 लगाया और यहाँ डेसिमल। अब 160 हो गया ये। तो हम देखेंगे 4 और 16, 4 4 जा 16, या तो 4 टाइम जाएगा, नहीं तो 3 टाइम जाएगा। तो हमने रफ में 45 को 3 से इंटू करा। 3 5 जा 15, 1 ऊपर, 3 4 जा 12, 12 और 1 13। तो यह आएगा आपका यहाँ पर 3, डेसिमल हो गया, 3 आया। अब आएगा यहाँ 135, 130 माइनस करें, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया, 1 में से बन गया 0। ये हो गया। 0 और लगाएंगे तो कितना हो गया? हो गया 25 में 4 का डिवाइड, 4 लिया, 25 लिया, 4 6 जा 24, 6 या 5। तो रफ में 45 को पहले 5 से इंटू करके देखें, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 225 आ गया। तो यहाँ आपका आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 225। करें, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और 0। ये हो गया। फिर से एक 0 यहाँ आया, 250 तो 250 तो वापस यही वाला हो गया, तो वापस यही जाएगा 5 टाइम्स। तो यहाँ आया वापस 5 और आया 225। बस हम क्या रिपीट होना शुरू हो रहा है 5 वाला पार्ट। तो आंसर हुआ था अपना माइनस का 16/45, माइनस का 0.35 और केवल 5 के ऊपर बार, क्योंकि रिपीट तो केवल 5 ही हो रहा है, 5 5 5 पे आता है। जो रिपीट होगा उसके ऊपर बार, 2 एक रिपीट होंगे तो 2 के ऊपर बार, 3 रिपीट होंगे 3 के ऊपर, 1 होगा 1 के ऊपर। यह आंसर इसका 0.3555 चलता जाएगा। ओके,
Now find the decimal expansion of decimal expansion of 1/7. अब 7 और 1, 7 से डिवाइड करते जाओ। जब तक करते जाओ जब तक रिपीट होना शुरू नहीं हो जाए। एक ना एक टाइम रिपीट तो होगा ही होगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है करो। 1426 यहाँ पे 8 7 8 जा 56 आएगा। यहाँ पे जल्दी 7 2 जा 14 के बाद 6 नहीं 7 8 जा 56 हो गया। हाँ 1 अब यहाँ पे आपका 1 ये 1 है ना, तो 1 से रिपीट होना शुरू हुआ ना। बस 1 से पहले पहले तक का लिखेंगे। यहाँ पर अपन ने एक डेसिमल लगाया। यहाँ पर 7 1 7 गया 3, फिर यहाँ पर 0 7 4 जा 28 2 बच गया 0 7 2 जा 14 6 बचा 0 7 8 जा 56 4 बचा 0 7 5 जा 35 5 बचा 0 7 7 49 1 बच गया 0 7 1 जा 7। अब देखो 1 वापिस आ गया 1 वापिस आ गया ना 1 वापिस रिपीट हो गया, तो बाकी अब आगे की रिपीट होने लगेगी। तो अपना आंसर हुआ ऐसे 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 और इसके ऊपर ये पूरा रिपीट होगा क्योंकि 1 वापिस आ गया रिपीट होना। तो ये आगे के आगे इसके आगे 1 इसके आगे 1 4 2 आते जाएंगे, तो बार लगा के अपन लिखते हैं। ठीक है। जब भी कोई इस फॉर्म में होगा ना P/Q में, तो हमेशा रिपीट तो होगा ही होगा, वो तभी तो रैशनल होता है वो, तो रिपीट तो होगा ही, करते जाओ जब तक रिपीट नहीं आए, है ना। और इसी तरह यहाँ पर है आपके पास what can be the maximum
नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, जिसके ऊपर बार लगाते हैं उस बार में कितनी डिजिट्स है वो लिखनी है काउंट करके, है ना। और 1/17 तो शुरू करेंगे। सेवनटीन से क्या हुआ, नहीं आ रहा। अब देखो 10 में डिवाइड नहीं किया ना तो 0 लिखो ऊपर, अब एक 0 नीचे और बनाओ और अब डिवाइड करो। क्या हुआ, हाँ ठीक है, एक ये लेकिन चलो करो अभी तो। हो गया, कैलकुलेशन गलत है मेरा। आ गया, रिपीट हो गया 5 बस हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया। सबसे पहले आपने जब इसको 70, बहुत लोगों ने क्या किया, जैसे अब ये 1 है, अपन 1 से डिवाइड करेंगे 17 से तो नहीं जा रहा है, तो अपना जो रूल है वो है यहाँ डेसिमल लगाना और यहाँ पे एक 0। तो अब आपने 10 बना दिया है ना, लेकिन अब 10 में भी तो डिवाइड नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, 17 1 जा 17, कम से कम 17 तो होना ही चाहिए वो, तो 10 में भी नहीं जाएगा तो डिवाइड, 0 लगाने के बाद भी नहीं जाएगा,
तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक 0 और लगाना, डिवाइड नहीं गया इसीलिए 0। 17 से हम 10 को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जाएगा नहीं, 10 तो छोटा है, 17 बड़ा है, तो इसलिए एक 0 लगाने के बाद फिर एक 0 और यहाँ बढ़ाओगे। अब आप 17 से डिवाइड करोगे, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85 माइनस करोगे तो आपके पास 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 5, यह आया पहला स्टेप। ठीक है, अब 15 के आगे आप एक 0 कर दोगे तो कितना हो गया, 150 हो गया। अब 150 में 17 की टेबल को ध्यान रखते हैं, 17 की टेबल में 150 कब आता है, कौन सा नंबर है, 17 से देखें। अगर अपन 17 को इंटू कर दें, किससे इंटू कर दें, मान लेते हैं 8 से, तो 8 7 जा 56, 8 इंटू 1 8, 8 और 5 30, तो 136 आ जाएगा, 8 10 जाएगा, है ना। तो यहाँ आएगा आपका 8, 136 आ रहा है, और यहाँ आएगा 136, 10 में से 6 गया 4, ये 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब एक 0 और यहाँ बढ़ाओगे तो ये 140 बन गया। अब 140 में वही सेम आपका 8 टाइम्स डिवाइड जाके 1836 आ रहा है। यहाँ आपका 8 आएगा, यहाँ 136 आएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, बाकी सब 0 0, 3 गया 1 में से 1। अब आप यहाँ पर एक 0 बढ़ाओगे तो ये 40 बन गया। 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 34, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया 0। फिर आप एक 0 बढ़ाओगे यहाँ 6, अब जाएगा 3 टाइम्स, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, तो बाकी बचा 9 बचा। अब 9 आगे आप 0 लगाओगे तो 90 हो गया, 90 हो गया। फिर 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 85 हो गया। पास आया 3 आया, 5 आया, 5 बचा यहाँ पर। फिर आप वापस 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा 50, फिर आप तो कितना हो गया 50 हो गया। 50 में आपका डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 बचा, 16 बचा। एक 0 लगाओगे 160 हो गया, 160 हो गया। अब 160 में जाएगा अपन देखें 9 टाइम्स, 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 1 9 और 6 15, 9 टाइम्स। यहाँ आया 9, यहाँ आया 153, 3 गया 7, 5 में से 5 0 हो गए। 2 मिलाओगे 70 हो गया, 70 हो गया। 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 2 बचा। आपने 0 लगाया 20 हो गया, 20 में 1 टाइम, 17 1 जा 17, 3 बचा, 0 लगाया 30 हो गया, 1 टाइम, 17 1 जा 17, बाकी बचा 10 में से 7 गया और ये 13, 13 हो गया, 13 हो गया। अब फिर आगे 0, फिर 0, 130 हो गया। अब 130 में कितनी बार जाएगा 17 इंटू 7, 7 इंटू 7 49, 119 आ जाएगा, 119। तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 119। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 बचा, 11 बचा। 11 के आगे एक 0, 110 हो गया। 110 में जाएगा कितनी बार 17 6 जा 102, 8 बचा 0, 80 हो गया। 80 में जाएगा 4, 17 4 जा 68 और 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 12 हो गया। फिर 0 जाएगा 17 इंटू 7, 119। अब बचा 1
1 बचा, अब जाके 1 बचा, तो अब आप जब एक 0 लगाओगे तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो डिवाइड नहीं जाएगा, ये वाला आ गया ऊपर वाली लाइन। 10 हो गया तो अब डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक 0 बनाओगे तो 100 हो जाएगा, जो ऊपर वाला आ गया है, यानी अब रिपीट होना शुरू हो रहा है। यहाँ देखो 0 0 0 से स्टार्ट हो गए 0 पे आ रहा है, अब आखिर तक रिपीट हो जाएंगे सारे। तो इतनी डिजिट के बाद जाके रिपीट होगा, इतनी सारी डिजिट आएंगे, इतना बड़ा नंबर आएगा। 1/17 इज इक्वल टू 0.88235294117647, यहाँ तक ये पूरा बाल पूरा, ये पूरा ब्लॉक। फिर आएगा 0, फिर आगे की डिजिट आएंगे, इतना बड़ा नंबर आएगा, इतनी बार इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बार बार आएगा अच्छा रिपीट, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, रिपीट तो होगा ही होगा, बस बार बार करते जाना पड़ेगा। तो आंसर तो ये हुआ, और इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट है इस ब्लॉक पर, ये भी लिखना है अपने को आंसर में ना। तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 16, ये आंसर। ठीक है, डिवाइड बार बार करना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो बहुत बार जाएगा ये। चलो, तो आप ये डिवाइड वाले रूल बार कैसे लगाते हैं, है ना। अभी इसमें अपन ने कल जो किए थे वो तो टर्मिनेट हो गए थे, एंड हो गए थे। आज अपन ने जो किए वो नॉन टर्मिनेटिंग है सारे वही रैशनल नंबर्स, रिपीट होते ही बार लगा देते हैं अपन, है ना। सबको आता है अब डिवाइड करना, और ये रूल सारे क्लियर है ना सबको। ठीक है, तो अब कल अपन इसके आगे डेसिमल नंबर को P/Q में कैसे चेंज करते हैं वो पढ़े, यानी उल्टा जाएंगे, जैसे बार होगी तो बार हटा के क्या करते हैं वो स्टेप जाएंगे। ठीक है ना, कल डेसिमल नंबर को P/Q में चेंज करना पड़ेगा। ओके, चलो।